प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि भारत के खिलाफ उनकी बयानबाजी का दांव उल्टा पड़ गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की चाल ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया। ट्रंप को एहसास हो गया कि वो मोदी को झुकाने में फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये कहकर सबको चौंका दिया कि अमेरिका ने भारत और रूस का साथ खो दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस अब चीन के साथ खड़े हो गए हैं। इसके बाद ट्रंप ने सरकास्टिकली कहा कि भगवान करे इन तीनों का फ्यूचर प्रॉस्परस हो, भविष्य उज्जवल हो। जहां ट्रंप ने यह सब लिखा, वहां ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिपोर्टर्स के बार बार पूछने पर विदेश मंत्रालय की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते पुराने हैं, बातचीत जारी है, दोनों देशों के डेलीगेशन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए रिश्तों में दरार का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरह से बार बार भारत और चीन को निशाना बनाया, उस पर पुतिन ने रिएक्ट किया। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, उनके बारे में हल्की बात करना ठीक नहीं है। जिनपिंग ने तो कल ही कह दिया था कि चीन को लेकर अमेरिका किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर चीन ने आंख उठाई तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। ट्रंप के बार बार प्रोवोक करने के बाद भी मोदी ने अमेरिका के बारे में या प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या मोदी की खामोशी से ट्रंप परेशान है? ट्रंप रोज रोज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? अगर रूस, चीन और भारत ने मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया तो अमेरिका का क्या होगा? भारत, रूस और चीन की दोस्ती से क्या अब ट्रंप को डर लगने लगा है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको वही बता दूं कि आज सुबह सोकर उठते ही ट्रंप को सबसे पहले भारत की याद क्यों आई। आज अमेरिका में जब सुबह के 6:15 बज रहे थे, लोग बिस्तर से निकले भी नहीं थे, उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आ गया। सोकर उठने के बाद ट्रंप को सबसे पहले भारत, रूस और चीन की दोस्ती का ख्याल आया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इट लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग की पिक्चर भी लगाई। इस पोस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा असल में 1 सितंबर को एससीओ समिट के दौरान शंघाई में तीनों नेताओं की मीटिंग की तरफ था, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग बात करते एक साथ नजर आए थे। दुनिया के 3 ताकतवर देशों के नेताओं की एक ही फ्रेम में दिखने वाली इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। इसे अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने वाले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत माना गया। पुतिन ने तो उसी वक्त खुलकर कहा कि एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो यूरोप और अमेरिका को चुनौती देगा और सभी देशों का बराबरी से सम्मान करेगा। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की यह तस्वीर ट्रंप को उसी दिन से खटक रही थी। ट्रंप को सपने में भी ये तीनों नेता एक साथ दिखाई देने लगे थे। इसीलिए आज सुबह जागने के बाद ट्रंप ने अपनी टेंशन पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। मान लिया कि भारत उनके प्रेशर में नहीं आया, उनकी जिद के कारण भारत अमेरिका से दूर होता गया। उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। एससीओ समिट शुरू होने से पहले ट्रंप ने कह दिया था कि शंघाई में पुतिन और किम जोंग उन शी जिनपिंग के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और आज उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। टैरिफ वॉर के चक्कर में अमेरिका अलग थलग पड़ गया। कल रात को ही ट्रंप से जब भारत, चीन और रूस के अलायंस के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने भारत पर एडिशनल टैरिफ को जायज ठहराया था। साथ ही यह भी कहा था कि चीन, रूस और भारत करीब आ रहे हैं। इसे देखते हुए वो अगले 1-2 हफ्ते में कुछ और नए कदम उठाएंगे।
We saw a dramatic picture where we saw the leaders together, the first time the leaders of those three countries have been together in this sort of show of solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. मजे की बात है कि ट्रंप ने जब से भारत के खिलाफ एडिशनल टैरिफ का ऐलान किया है, उसके बाद से वो रोज भारत को लेकर कोई न कोई बयान देते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप के पोस्ट के बाद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का भी बयान आया। कॉमर्स सेक्रेटरी ने भारत के साथ ट्रेड डील के लिए एक और कंडीशन जोड़ दी। कहा कि भारत ब्रिक्स का साथ छोड़े तभी डील होगी, यानी भारत चीन और रूस से दूरी बनाए तभी अमेरिका ट्रेड डील पर आगे बढ़ेगा। हालांकि भारत ने ट्रंप और उनके साथियों के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बार बार पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिर्फ इतना कहा कि भारत और अमेरिका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। अलास्का में भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर एक्सरसाइज कर रही हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार बात हो रही है। इससे भारत को उम्मीद है अमेरिका के साथ आपसी सम्मान और सहयोग का रिश्ता बना रहेगा। As far as India United States relations are concerned, ये हम लोगों ने पहले भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हम चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप को जो मुद्दे तैयार किए गए हमारे बीच में, एक सब्सटेंटिव एजेंडा जिसको बनाया गया है, उस पर काम करके हम इसको आगे ले जाएं, दोनों देशों के बीच में एक आपसी समझ के साथ, दोनों के शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में। साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। भारत का कहना है कि रिश्ते इतने नहीं बिगड़े हैं कि एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया जाए। बातचीत जारी है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप के रवैये पर अमेरिकी एक्सपर्ट की राय भी सामने आई। अमेरिका के साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने कहा कि ट्रंप ने तो खुद शी जिनपिंग को बार बार अपना अच्छा दोस्त बताया था। प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने जिनपिंग को कॉल किया था। अब अगर मोदी ने जिनपिंग से बात कर ली तो यह कहना गलत होगा कि भारत चीन के कैंप में चला गया। माइकल केगलमैन ने कहा कि हकीकत यह है कि मोदी ने सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, ट्रेड डील के लिए ट्रंप की कंडीशंस को नहीं माना, ट्रंप के कहने पर रूस से ऑयल की खरीद बंद नहीं की। इसलिए ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है और रोज रोज बयानबाजी करके अपनी खींच निकालते हैं। India has not been lost to China. India, of course, has been conducting. फैक्ट तो यह है कि भारत चीन के पाले में बिल्कुल नहीं गया है। भारत पिछले 1 साल से चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह सीमा को लेकर विवाद है। दूसरी बात यह कि चीन पाकिस्तान को बहुत मदद करता है। इन वजहों से अब तक तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कहना गलत होगा कि भारत चीन के पाले में चला गया है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप असल में ऐसे बयानों से भारत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।
और इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप की टीम ट्रेड डील के लिए भारत से जो रियायतें मांग रही है वो भारत देने को तैयार नहीं है। दूसरा, ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लें। भारत उन्हें इस मामले में भी सहयोग नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ट्रंप को भारत से ये पर्सनल शिकायतें हैं जो उनके बयानों से जाहिर हो जाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भारत चीन के साथ चला गया है तो ये बात खोखली बयानबाजी भी हो तो हमें इनको गंभीरता से लेना होगा, भले ही ये हकीकत हो ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का आज का रिएक्शन सरकास्टिक है, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गलती का एहसास भी है। ट्रंप ने पहली बार चीन को ग्लोबल पावर होने का सर्टिफिकेट दिया है, पहली बार एडमिट किया कि भारत रूस और चीन के साथ आने से वो परेशान है। ट्रंप जानते हैं कि भारत को चीन की तरफ पुश करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने भारत के साथ ज्यादती की, मोदी को प्रोवोक किया, बुली किया, पर मोदी न झुके, न डरे, न समझौता किया। भारत का जवाब प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड था। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कई दिन से कह रहे थे कि ट्रंप ने भारत जैसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना दिया। आज ट्रंप ने भी अपने एक्शन से इसे स्वीकार किया। सवाल यह है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार गहरी है, परमानेंट है? अमेरिकी प्रशासन में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रंप जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी नरम भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भारत से दोस्ती टूटने से नुकसान होगा। अगर ट्रंप थोड़े दिन में बदल जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के मूड के मोहताज नहीं है। आज का भारत बदला हुआ भारत है, अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा।